पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा, जाली इंसानी हुकूक का राग अलापने वालों के मकरू चेहरे बेनकाब। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स की नई अपडेट ने जाली अलंबरदारों का पर्दा चाक कर दिया। पाकिस्तान के खिलाफ इंतशार, नफरत और तकसीम को फरोग देने वाले भारतीय अकाउंट्स आश्कार। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के बयानियों को फरोग देने के लिए भारत समेत कई मुमालिक से अकाउंट्स फाल। अकाउंट्स का महले वकूअ छुपाने के लिए VPN का इस्तेमाल किया जाता रहा। फितना अल खवारिज और फितना अल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के अकाउंट्स भी भारत से ऑपरेट हो रहे हैं। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में इंसानी हुकूक का ढोंग रचाने वालों के ताने बाने भारत से जा मिले। पाकिस्तान हिंदू काउंसिल की भारतीय वजीर दिफा के सिंध से मुतालिक इश्तियाल अंगेज बयान की मजम्मत। सरपरस्त आला डॉक्टर रमेश कुमार ने कहा, मुहिब्बे वतन हिंदू कम्युनिटी पाकिस्तान को अपना वतन समझती है। भारतीय वजीर दिफा का बयान गैर जिम्मेदाराना, इश्तियाल अंगेज, बजगाना और अहमकाना है। पाकिस्तान हिंदू काउंसिल का हुकूमत से भारतीय वजीर दिफा के बयान का सिफारती सतह पर सख्त नोटिस लेने का मुतालबा। शेर रहमान का भी करारा जवाब। कहा, सिंध ने अंग्रेज हुकूमत में भी बम्बई में शमूलियत से इनकार किया। भारतीय वजीर दिफा का बयान मज़ह का खेज। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी का दिफा करना जानता है। दहशतगर्दी का एक और वार नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेस का बरवक्त एक्शन। पेशावर में FC हेडक्वार्टर्स पर हमला पसपा। खारजी हदफ तक पहुंचने से पहले ही अंजाम को पहुंच गए। एक खुदकुश हमलावर ने खुद को गेट पर उड़ाया। 2 को अंदर दाखिल होने की कोशिश पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने हलाक कर दिया। वाक़े में 3 FC एहलकार शहीद, 2 जख्मी। वाक़े के वक्त FC हेडक्वार्टर में परेड जारी थी। 450 एहलकार शरीक थे। तमाम दहशतगर्दों ने खुदकुश जैकेट्स पहनी हुई थी। टारगेट परेड था। तीनों हमलावर अफगान बाशिंदे निकले। कब्जे से असलहा और गोला बारूद बरामद। सदर और वज़ीर आज़म का हमला नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। बैरूनी पुश्तपनाही में सरगर्म ख्वारिज की दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा अव्वलीन तरजीह करार दे दिया। शहीद FC एहलकारों की नमाज जनाजा अदा। गवर्नर, वजीर आला, कोर कमांडर पेशावर, IG FC और IG पुलिस समेत आला फौजी और सिविल हुकाम की शिरकत। शहदा के जज्द खाकी पर फूल रखे और सलामी पेश की। CCPO पेशावर कहते हैं, हाई अलर्ट पर हैं। इसी वजह से खुदकुश हमलावर अंदर दाखिल ना हो सके। दहशतगर्द किसी भी बैरक में जाकर लोगों को मगवी बना सकते थे। जवानों ने फौरी रिस्पॉन्स किया। दहशतगर्द खैबर पख्तूनख्वा का अमन तबाह करना चाहते हैं, बहादुरी से मुकाबला करेंगे। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की दहशतगर्द हमले की मज़म्मत। IG से फौरी रिपोर्ट तलब कर ली। अस्पताल में जख्मियों की अयादत। कहा, दहशतगर्दों का कोई मजहब नहीं। ऐसे बुज़दिलाना हमले हौसले पस्त नहीं कर सकते। मुलविस अनासिर को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। पुलिस के लिए जदीद असलहा खरीद रहे हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से सऊदी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की GHQ में मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। पाक सऊदी तवील मुद्दती और स्ट्रेटजिक फौजी ताउन मजबूत बनाने पर इत्तफाक। दिफाई ताउन, सिक्योरिटी, शराकत दारी और इंसदाद दहशतगर्दी के इकदाम को मजीद फरोग देने पर जोर। ISPR के मुताबिक GHQ पहुंचने पर सऊदी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ने यादगार शहदा पर फूल रखे। सऊदी मुसल्लह फौज के चीफ को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। वज़ीर आज़म से सुबुकदोश होने वाले चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की अलविदाई मुलाकात। शहबाज शरीफ की जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की पेशावराना सलाहियतों और मुल्क कौम के लिए खिदमात की तारीफ। मुस्लिम लीग नून को तारीखी फतह अता फरमाई। ये एक जनरल इलेक्शन था, एक रेफरेंडम था जिसका फैसला अवाम ने मुस्लिम लीग नून के हक में किया। आज ना फैज हमीद है ना वो इमरान दाद जजेस हैं। कैदी नंबर 804 के ऊपर उन्होंने इलेक्शन लड़ा और जब हार गए तो कहा हमारा तो बॉयकॉट था। किधर गए वो पॉपुलैरिटी के दावे? इलेक्शन का बायकॉट मायूसी का इजहार और मुनाफकत ये तब होता है जब आपको हार का यकीन हो। रोना इनकी आदत है, अब भी रो रहे हैं। आज फैज हमीद है ना वो जजेस जो इन्हें जितवाते थे। कैदी नंबर 804 के नाम पर इलेक्शन लड़ा और हार गए।
मकबूलियत के दावे ज़मीन बोस हो गए। ये ज़िमनी इंतखाब नहीं, रेफरेंडम था जो नून लीग ने जीत लिया। मरियम नवाज की ज़िमनी इलेक्शन में कामयाब उम्मीदवारों को मुबारकबाद। कहा अवाम ने नून लीग के हक में फैसला दिया। इलेक्शन बयानिए से नहीं, कारकर्दगी से जीता जाता है। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज की मेहनत और बेलौस खिदमत मुल्क को सही राह पर वापस ला रही है। सदर नून लीग नवाज शरीफ के ज़िमनी इंतखाबात में कामयाब उम्मीदवारों को मुबारकबाद। कहा कौम ने तशद्दुद, इंतशार और तकरीबी सियासत को मुस्तरद किया। कौम ने तरक्की, खुशहाली और इस्तेहकाम के रास्ते का इंतखाब कर लिया। ज़िमनी इंतखाबात में नून लीग का क्लीन स्वीप। कौमी असम्बली में नंबर गेम तब्दील। हुकूमत का ऐवान में सादा अक्सरियत के लिए पीपल्स पार्टी पर इन्हिसार खत्म। 170 नशिस्तें हो गईं। दीगर इत्तेहादियों से मिलकर बआसानी कानून साजी कर सकेगी। ऐवान में मुस्लिम लीग नून के 132, MQM के 22, मुस्लिम लीग काफ के 5, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के 4 अरकान। हुकूमत को मुस्लिम लीग ज़िया, BAP, नेशनल पार्टी के 1-1 और 4 आज़ाद अराकीन की भी हिमायत हासिल। ज़िमनी इंतखाबात का मैदान नून लीग के नाम। 13 में से 12 हलकों में कामयाब। कौमी असम्बली की 6 नशिस्तों पर क्लीन स्वीप। पंजाब असम्बली की 7 में से 6 नशिस्तें भी जीत ली। 1 सीट पीपल्स पार्टी के हिस्से में आई। शानदार फतह पर मतवालों का जश्न। पुरजोश कारकुनान के भंगड़े, मिठाइयां तकसीम। लाहौर, फैसलाबाद, जड़ावाला, चीचावतनी, साहिवाल और डेरा गाजी खान में आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा। उम्मीदवारों की कामयाबी पर हल्ला गुल्ला। वज़ीर आज़म की कामयाबी पर लीगी उम्मीदवारों को मुबारकबाद। फतह नवाज शरीफ के विजन और पार्टी कारकुनान की मेहनत का नतीजा करार। तलाल चौधरी को इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी का नोटिस। पेश ना होने पर इलेक्शन कमीशन बरहम। NH-96 से लीगी उम्मीदवार बिलाल बदर चौधरी की कामयाबी का नोटिफिकेशन रोक दिया। रिमार्क्स दिए क्या वफाकी हुकूमत और वफाकी वजीर खुद को कानून के ताबे नहीं समझते। उम्मीदवार को नाअहल भी किया जा सकता है। डेरा गाजी खान के ज़िमनी इंतखाबात में ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर हुज़ैफर रहमान ने गैर मशरूत माफ़ी मांग ली। इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आला KP सोहेल हाफिदी को कल ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर का इलेक्शन कमीशन पर धांधली का इल्जाम। इलेक्शन कमीशन का नोटिस। पैमरा से असद कैसर के बयान का ट्रांसक्रिप्ट मंगवा लिया। इलेक्शन कमीशन कानूनी कार्रवाई पर गौर करेगा। मौलाना फजलुर रहमान की ज़ेर सदारत JUI मरकजी मजलिस शूरा का इजलास दूसरे रोज भी जारी। 27वीं आईनी तरमीम, कम उम्री की शादी के हवाले से बिल का जायजा। मदारस बिल और घरेलू तशद्दुद बिल के हवाले से शरई और आईनी नुकात का जायजा भी एजेंडे में शामिल। मजलिस शूरा इजलास में मुल्की सियासी सूरत हाल के हवाले से अहम फैसले मुतवक्के। इम्पोर्टर्स पर नाफिज एक्सपोर्ट डेवलपमेंट सरचार्ज फौरी खत्म कर दिया जाए। एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फंड का 5 साल का थर्ड पार्टी ऑडिट कराया जाए। टेडाप के किरदार का इस्लाहाती जायजा और तश्कील नौ की जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हुक्म। वर्किंग ग्रुप की सिफारिशात पर मुतल्लिका इदारों को फौरी इक़दामात की हिदायत। कहा पाकिस्तान की बरामदी अशिया की तशहीर और प्रमोशन वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी। फंड्स का गैर मुतल्लिका और गैर मंतकी इस्तेमाल किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। जजेस ट्रांसफर केस 9 में से 5 इंट्रा कोर्ट अपीलें अदम पैरवी पर खारिज। आईनी अदालत की लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के वकला को तहरीरी एतराज़ात फाइल करने की मोहलत। बानी PTI की इजाफी गुजारिशात जमा करवाने की इस्तदा मंजूर। मुलाकात की दरख्वास्त मुस्तरद। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क दिए जिस अदालत ने जेल भेजा है उसी से राबता करें। यह अदालत ऐसा ऑर्डर जारी नहीं कर सकती। सिख भारत के तेरे ज़ेरे तसल्लुत नहीं रहना चाहते। कनाडा के दारुल हुकूमत ओटावा में खालिस्तान रेफरेंडम। भारतीय पंजाब को खालिस्तान बनाकर नई रियासत तश्कील दी जाएगी। रहनुमाओं का आज़म।
लेबनान में इजरायली जारियत की नई लहर। बैरूत पर फजाई हमला। हिजबुल्लाह के नायब सरबराह और चीफ ऑफ स्टाफ हैसम अली तबतबाई समेत 5 शहरी शहीद, 28 जख्मी। गजा में भी इजरायली फौज के हमले ना रुक सके। बमबारी से 4 फलस्तीनी शहीद। मगरबी किनारे में 16 फलस्तीनी गिरफ्तार। ताइवान के करीब जापानी मिसाइल नस्क। चीन की जापानी हुकूमत पर शदीद तनकीद। जापानी वज़ीर आज़म का बयान और हालिया इक़दामात खतरनाक पेशरफ्त की जानिब इशारा है। जापान के शिद्दत पसंद अनासिर खित्ते में कशीदगी को हवा दे रही हैं। चीनी दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान माओनिंग की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, ये इक़दामात जापान और पूरे खित्ते को तबाही के दहाने पर पहुंचाएंगे। बॉलीवुड अदाकार धर्मेंद्र 89 बरस की उम्र में चल बसे। अमिताभ बच्चन और दीगर फनकार मरहूम के घर पहुंच गए। धर्मेंद्र 65 बरस तक फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा रहे। चैंपियन की वापसी। अरशद नदीम इस्लामी यकजहती गेम्स में गोल्ड मेडल और यासिर सुल्तान सिल्वर मेडल जीतने के बाद सऊदी अरब से लाहौर पहुंच गए। इस्तकबाल के लिए कोई हुकूमती ओहदेदार नहीं आया। घर वालों और रिश्तेदारों ने इस्तकबाल किया। खिलाड़ियों पर फूल निछावर किए गए। सपोर्ट पर फैंस के मशहूर। कौम की दुआओं से गोल्ड मेडल जीता। अरशद नदीम की गुफ्तगू। सहूलियात नहीं थी। जैवलिन भी अरशद से उधार लेकर ट्रेनिंग करता हूं। यासिर सुल्तान का शिकवा। दूसरे टेस्ट में भारतीय टीम की शामत। जनूबी अफ्रीका का पल्ला भारी। गुवाहाटी टेस्ट में इंडियन टीम 201 रन पर सिमट गई। मार्को यानसन की 6 विकेटें, हार्मर के 3 शिकार। तीसरे दिन के अख्ताम पर मेहमान टीम ने दूसरी इनिंग्स में बगैर किसी नुकसान 26 रन बना लिए। प्रोटीज को 314 रन की मजमूई बरतरी हासिल। और पीएसएल में टीमों की वैल्यू बढ़ गई। इस्लामाबाद यूनाइटेड की वैल्यू 87%, कोयटा ग्लेडिएटर्स की 80%, पेशावर ज़ल्मी की 79%, लाहौर कलंदर की 55%, कराची किंग्स की वैल्यू में 43% इजाफा।